अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सरफराज हसन हेयर। और आज की इस वीडियो में हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस ग्रुप के लिए, मैथ्स सब्जेक्ट के लिए। तो जो क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 से फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। तो इसमें हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो अगर मुझे रियल पार्ट देखना है तो रियल पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा नहीं है, आई नहीं है, ये इसका रियल पार्ट है। x मेरे पास बराबर हो जाएगा कंपेयरिंग the real and imaginary parts to get x and y। तो x किसके इक्वल आएगा, -5 के। और अगर मैं y आयोटा को कंपेयर करूं 5 आयोटा से तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, y किसके इक्वल आ रहा है 5 के। तो x मेरे पास -5 के इक्वल आ रहा है और y इक्वल आ रहा है 5 के। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस आयोटा y² इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। तो अगेन सॉल्यूशन में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें लिखना होगा कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग द रियल एंड imaginary part to get imaginary parts to get x and y। रियल को रियल से कंपेयर करेंगे तो x² रियल है हमारे पास, x² इक्वल टू 16/9 और इमेजिनरी पार्ट है आयोटा y² इक्वल्स टू 9/25 आयोटा। आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया तो y² इक्वल्स टू 9/25। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर को हटाने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो स्क्वायर रूट अगर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ y² इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/25। जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वल आ रहा है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 25। दोनों को अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 9 आंसर आएगा 3, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, 5 5 ज़ा 25। और यहाँ प्लस माइनस का साइन है तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है +-3/5। अगर हम x वाले पार्ट को सॉल्व करें तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी हमें लिखना होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ भी प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाना होता है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ रही है मेरे पास +-4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 है और स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 है, तो +-4/3 और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है +-3/5। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास y² + x/3 आयोटा इज इक्वल्स टू 121 - 9/5 आयोटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। to get x and y।
एक्स और वाई की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो रियल पार्ट को कंपेयर करना होगा। रियल पार्ट है वाई स्क्वायर इक्वल 121 और इमेजनरी पार्ट है x/3 आयोटा इक्वल्स टू -9/5 आयोटा। आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया। इधर हम स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर हटाने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। So it will give you प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 का आंसर आ रहा है 11। और अगर इसे सॉल्व करें x/3 इज़ इक्वल्स टू -9/5, तो x इज़ इक्वल्स टू -9/5 टाइम्स 3, क्योंकि 3 डिवाइड हो रहा है, अदर साइड जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी -27/5। 9 3 ज़ा 27 -27/5। तो x का आंसर आ रहा है -27/5 और y का आंसर आ रहा है +-11। ये प्लस माइनस का मतलब ये है कि y +11 भी है और y -11 भी है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम दोबारा से कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करना है रियल पार्ट के साथ, जबकि कोफिशिएंट ऑफ y को कंपेयर करना है इमेजनरी पार्ट के साथ, क्योंकि y के साथ आयोटा लिखा हुआ है इधर, तो ये आयोटा आयोटा के साथ कंपेयर होगा और x का जो कोफिशिएंट है वो इस रियल पार्ट के साथ कंपेयर होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 x इज़ इक्वल्स टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो होगा x इज़ इक्वल्स टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6 × 3 18 हो गया। 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। ये x का आंसर आ रहा है हमारे पास। तो अगर हम इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करें विच इज़ -3/2y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/9, आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/9 और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ और स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड हो रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और -3 जो है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर 2। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 किसके इक्वल होता है 2 के। तो 2 ये ऑलरेडी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 2 आ रहा है और 9 3 ज़ार 27 माइनस साइन के साथ, तो ये बनेगा y इक्वल टू 4/-27। अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, जब हम प्लस और माइनस को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास माइनस आता है, प्लस डिवाइड होगा माइनस से तो माइनस आएगा, तो -4/27 ये आंसर आ रहा है y का। अच्छा, एक्सरसाइज 1.6 पर अब हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3/2, 2/3 प्लस 2/3, 3/2। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये रियल पार्ट है और ये वाला इमेजनरी। इसी तरह इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी। तो रियल रियल में ऐड होगा और इमेजनरी इमेजनरी में ऐड होगा। तो 3/2 उसका सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करें 3/2 प्लस 2/3 और इसी तरह प्लस 2/3 प्लस 3/2, यहाँ कॉमा लगा देते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो
6 होगा, 6 डिवाइड बाई 2 इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 सा 9, 6 डिवाइड बाई 3 इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, कॉमा 3 और 2 का एलसीएम भी 6 होगा, 6 डिवाइड बाई 3 यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 6 डिवाइड बाई 2 तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो हम सॉल्व करेंगे 9 + 4 को, तो 13/6, कॉमा 4 + 9 13/6, ये आंसर आ रहा है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से ब्रैकेट हटा सकते हैं, एक ही ब्रैकेट के अंदर रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी में। अब यहाँ पर रियल जो है वो रियल से सब्ट्रैक्ट करना है इमेजिनरी से, तो इसमें रियल कौन सा है, ये रियल है और ये रियल है, और इमेजिनरी कौन सा है, इमेजिनरी ये है और ये है। सॉल्व करते हैं 4/5, अब क्योंकि माइनस साइन दिया हुआ तो 4/5 माइनस 4/5, कॉमा 8/15 माइनस 6/10, ब्रैकेट क्लोज। 4/5 माइनस 4/5 तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा, और 15 और 10 का हमें एलसीएम लेना होगा। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 2s are 10, and then 2 1s are 2, repeat 3, and then 3 1s are 3, repeat 1, 5 2s are 10, 10 3s are 30। तो 15 और 10 का एलसीएम आ रहा है 30, 30 को अगर 15 से डिवाइड करें तो 2 मिलेगा, 8 2s are 16 होता है, 30 को 10 से डिवाइड करें तो 3 मिलेगा, 6 3s are 18 होता है। तो अब 16 माइनस 18 करेंगे और -2/30, और 2/30 का मतलब है कैंसिल हो सकता है, 2 1s are 2, 2 15s are 30, तो आंसर आ रहा है 0, -1/15। 2 और 30 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1s are 2, 2 15s are 30, 0, -1/15, ये आंसर बन रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के बिटवीन कोई साइन नहीं है, तो इसको पहले हम इमेजिनरी नंबर में लिख लेते हैं। ये होगा 1 + 2 आयोटा, और सेकंड वाला क्या बनेगा, 1 - 2 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 - 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1s are 1, और 1 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा आएगा। इसी तरह +2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और +2 आयोटा -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो +2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा आएगा, और +2 आयोटा -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 2s are 4, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर, तो ये आ रहा है -4 आयोटा स्क्वायर। अब -2 आयोटा +2 आयोटा कैंसिल हो गया, तो 1 - 4 आयोटा स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, आयोटा स्क्वायर मुझे पता है कि -1 के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख सकता हूँ -1, तो 1 - 4 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -1, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा, और 4 1s are 4, 1 + 4, इसका आंसर क्या आ रहा है, 5। लेकिन हमें अब ये देखना है कि अगर इसका आंसर 5 आ रहा है तो 5 के साथ अगर आयोटा नहीं है तो इसका मतलब 5 जो है वो रियल पार्ट आ रहा है। तो अगर इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखूँगा तो ये इस तरह बनेगा 5 + 0 आयोटा, और अगर इसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो बनेगा 5, 0। तो हमें इस तरह आंसर को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। 5 + 0 आयोटा का मतलब ये है कि मेरे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, और रियल पार्ट क्या है, 5। तो ब्रैकेट में अगर लिखेंगे तो हमें पता है ब्रैकेट में लिखते हैं तो आयोटा नहीं लगाते, तो 5, 0 लिखेंगे। 5 जो है वो रियल को ज़ाहिर कर रहा है, और 0 जो है वो इमेजिनरी पार्ट को ज़ाहिर कर रहा है।
जो कि इसमें ज़ीरो है। इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो क्यों है? क्योंकि मेरे पास आंसर में क्या आया है? रियल नंबर आया। अब हम नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं 4 -5, 5 -4। अगेन ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 4 - 5 आयोटा ब्रैकेट में, और यहाँ हो जाएगा 5 - 4 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 4 को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आयोटा। इसी तरह हमें -5 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर -5 आयोटा को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो -5 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 5 इज़ -25 आयोटा बनेगा। -5 को -4 आयोटा से, -5 आयोटा को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस बनता है, 5 4 ज़ा 20, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, तो ये बनेगा +20 आयोटा स्क्वायर। फिर 20 -16 -25 ये सॉल्व करेंगे तो -41 आयोटा आएगा, और +20 आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है? -1 के, तो 20 × -1। फिर 20 -41 आयोटा, और प्लस को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे -20, 20 प्लस में इधर है और माइनस में इधर है, 20 - 20 ज़ीरो हो गया, हमारे पास बचा है -41 आयोटा। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बच रहा है, इसका मतलब रियल पार्ट क्या है? ज़ीरो है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 - 41 आयोटा। तो ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ज़ीरो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 41 आयोटा ये -41 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट को। तो हमें इसको अगर ब्रैकेट्स में लिखना है तो हम लिखेंगे 0, -41। ब्रैकेट्स में जब लिखते हैं तो इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा नहीं लगाते। अच्छा, अब हमारे पास डिवीज़न का क्वेश्चन है। 4, 5 डिवाइड करना है 2, -3 से। तो पहले तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लेते हैं, तो ये बनेगा 4 + 5 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। और उसके बाद इसे हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड भी करना होगा, तो 2 + 3 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा। अब 4 + 5 आयोटा ब्रैकेट में आ जाएगा और 2 + 3 आयोटा ब्रैकेट में आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 के साथ, और नेक्स्ट स्टेप में आएगा 4 2 ज़ा 8। फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 आयोटा के साथ, तो 4 3 ज़ा 12, तो 8 + 12 आयोटा, क्योंकि 3 के साथ आयोटा है इस वजह से। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा को 2 से, 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 आयोटा, क्योंकि 5 के साथ आयोटा है। इसी तरह 5 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, तो ये आंसर आ रहा है इसका 15 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में है मेरे पास a - b और a + b। तो a - b, a + b, इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा a² - b²। इस a² मतलब a में 2 की वैल्यू लिखेंगे a के ब्रैकेट में और b के ब्रैकेट में 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में 12 आयोटा और 10 आयोटा ऐड हो जाएगा, तो 8 + 22 आयोटा और +15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, और डिनोमिनेटर में 2² होगा 4, ये माइनस साइन आएगा, और फिर 3 आयोटा स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना होगा, ये बनेगा 9 आयोटा स्क्वायर।
9 आयोटा स्क्वायर को अगर इधर ही सॉल्व कर लें तो 9 को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये -9 बनेगा। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि इधर 4 -9 लिख देते हैं, जबकि ये माइनस साइन फार्मूले का आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में यहाँ आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने कन्वर्ट किया था, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये नेगेटिव साइन जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन है। अब 3 आयोटा स्क्वायर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें -9 मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें माइनस साइन लगाना चाहिए, तो ब्रैकेट आएगा और फिर -9 इस तरह से। तो 8 + 22 आयोटा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -15 ओवर 4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 8 - 15 हो जाएगा मेरे पास 7, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये +8 और -15, तो साइन जो है वो हम अगर कंपेयर करें 8 और 15 को, तो 15 जो है वो बड़ा नंबर है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, माइनस साइन है, तो -7 + 22 आयोटा ओवर 4 + 9, 4 + 9 कितना हो जाएगा 13। तो इसको मैं, ये एक सिंगल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ -7/13 + 22/13 आयोटा, इस तरह भी लिखा जा सकता है ब्रेक करके अलग अलग फ्रैक्शन के अंदर जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है -1/1 + आयोटा, -1/1 + आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से 1 + आयोटा के, तो 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा, -1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 - आयोटा से, इस तरह ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, और 1 + आयोटा 1 - आयोटा जैसे लास्ट टाइम हमने किया था a + b और a - b, तो a + b a - b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट बनाने होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में a की वैल्यू आएगी वो 1 है, और सेकंड ब्रैकेट में b की वैल्यू आएगी या आयोटा है। ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना है -1 को 1 से, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा। 1 स्क्वायर का मतलब है कि 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 1 स्क्वायर मतलब 1 × 1 1 आएगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब है कि आयोटा को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 होता है। तो यहाँ पे -1, अगेन यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ एक ही नेगेटिव साइन इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ 1 लिख देंगे, अगर इस तरह किया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की इटसेल्फ वैल्यू जो है वो -1 है, तो ये नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, तो उसको हमें ब्रैकेट में लिखना है इस तरह से। तो एक एक साइन के जो है अगर गलत हो जाए तो पूरा आंसर गलत हो जाता है, इस वजह से इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे जो -1 आ रही है। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था। तो -1 + आयोटा ओवर 1 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया +1 + 1, तो -1 + आयोटा ओवर 1 + 1, ये 2 आ रहा है नीचे, उसके बाद -1/2 और +1/2 आयोटा, ये आंसर आ गया। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया a + b आयोटा की फॉर्म में, तो a की वैल्यू -1/2 है और b की वैल्यू 1/2 है। वैसे तो ये पूछा नहीं गया कि a और b की वैल्यू क्या है, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्लियर है कि a की वैल्यू -1/2 है, b की वैल्यू +1/2 है। सेकंड क्वेश्चन है 1 + आयोटा और उसके ऊपर पावर 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो
1 प्लस आयोटा के ऊपर स्क्वायर और फिर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह ब्रेक करने से फ़ायदा ये होगा कि मैं इसके ऊपर ये फार्मूला लगा सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसमें फार्मूला अगर लगाएं तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है, आयोटा। a 1 है और b आयोटा है, विच मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो a की वैल्यू 1 है, a की जगह 1 आएगा। यहाँ a है, a यहाँ है, तो यहाँ 1 आएगा, और b की जगह क्या आएगा, आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में 1 स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के, और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे तो 1 और ये 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -1, और उसके ऊपर स्क्वायर, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 2 आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। 2 आयोटा की स्क्वायर का मतलब है कि 2 आयोटा को हमें 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, तो 4 आयोटा स्क्वायर बनेगा। 2 2 ज़ा 4, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर, 4 टाइम्स -1 -4, तो इसका आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है -4। तो हमें ये देखना है कि अगर इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है तो -4 के साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल पार्ट में आ रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 आयोटा। जब आंसर रियल में आ रहा है, मतलब उसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि आयोटा के साथ क्या है, 0 है। तो -4 + 0 आयोटा, ये फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस आयोटा और इसके ऊपर स्क्वायर है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ये स्क्वायर 1 के ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर तो होता है 1, क्योंकि 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अभी हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, और दोबारा इसको सॉल्व करना होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो इसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अंदर लिखना है, इसका मतलब यह है कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आयोटा है। तो a की जगह 1 आ जाएगा, ये a का ब्रैकेट है, ये a का ब्रैकेट है, इसकी जगह 1, b के ब्रैकेट में आयोटा, ये b का ब्रैकेट है तो उसमें आयोटा। तो 1/1 स्क्वायर का मतलब 1, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 टाइम्स आयोटा इज़ 2 आयोटा, और प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के, तो हमें यहाँ -1 लिखना है। 1 - 1 क्या होगा, 0, तो इसका आंसर बन रहा है 1/2 आयोटा। लेकिन अगर हमें इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आयोटा से, ये याद रखने वाला स्टेप है। तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर बनेगा। फिर आयोटा ओवर 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है आयोटा ओवर -2, या फिर हम इसको माइनस आयोटा ओवर 2 इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस को डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से 1 प्लस आयोटा और इसके ऊपर पावर 8 है। तो हम इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं पावर ऑफ पावर रूल से,
के अंदर हम 2 ले लें और बाहर 4 ले लें, क्योंकि 2 4s are 8 होता है। तो 1 प्लस आयोटा उसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व होगा, और a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट्स में बना लेता हूँ, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है आयोटा। तो हम यहाँ एम्प्टी ब्रैकेट्स बना लेते हैं फॉर्मूले की फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाहर क्या है 4। ये a का ब्रैकेट है और ये b का ब्रैकेट है, a की जगह 1 आएगा और b की जगह आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -1 हो गया, और 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 आयोटा। लेकिन इसके ऊपर पावर 4 भी है, तो फिर 2 आयोटा को हमें कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना होगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। इसका आसान तरीका ये है कि हम 2 के ऊपर भी पावर 4 ले लें और आयोटा के ऊपर भी पावर 4 ले लें। तो 2 के ऊपर पावर 4 और आयोटा के ऊपर पावर 4। अब 2 के ऊपर पावर 4 का मतलब है कि 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 4 दफ़ा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 2 पावर 4 16 के बराबर होता है, और आयोटा 4 का मतलब है आयोटा को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, ये भी आयोटा स्क्वायर बनेगा। अगर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, इसी तरह आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 है, और ये भी -1 है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो जब भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आता है, 1 1 सर 1। आयोटा 4 का आंसर आ रहा है +1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 पावर 4 हमें 16 मिला, आयोटा 4 का आंसर आ रहा है 1। तो 16 1 सर क्या हो जाएगा 16, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ z1 इज इक्वल्स टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 2.5 - 2 आयोटा, वेरीफाई दैट z1 + z2 बार इक्वल टू z1 बार + z2 बार। तो यहाँ पे हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 2 2 ज़ा 4 होगा, और 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। तो ये बनेगा 5/2 - 2 आयोटा। अब सॉल्व करते हैं, z1 की जगह z1 की वैल्यू -4 + 6 आयोटा, प्लस z2 की जगह z2 की वैल्यू आएगी 5/2 - 2 आयोटा। और क्योंकि इसके ऊपर बार है तो हम यहाँ बार बना देते हैं, इक्वल टू z1 बार मतलब -4 + 6 आयोटा, उसके ऊपर बार लगा देंगे, प्लस z2। तो z2 क्या है 5/2 - 2 आयोटा, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 और +5/2 ये दोनों नंबर्स हैं, तो नंबर के साथ सॉल्व होगा, और इमेजनरी पार्ट के साथ सॉल्व होगा। तो -4 + 5/2 यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं इसको सॉल्व। -4 + 5/2, 4 के नीचे 1 है, हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, हर नंबर 1 से डिवाइड हो रहा होता है, तो 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2। अब 2 डिवाइड होगा 1 से, तो यहाँ से आएगा 2, -4 2 ज़ार -8। 2 डिवाइड होगा 2 से, तो यहाँ क्या आएगा 1। -8 + 5, तो 8 - 5 करेंगे 3 होगा, और माइनस साइन लगाएंगे, साइन 8 का लगेगा, क्योंकि 8 और 5 में 8 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का साइन लगाते हैं -3/2। तो ये बना -3/2, और 6 आयोटा -2 आयोटा क्या होगा +4 आयोटा, और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे इक्वल। अब यहाँ से अगर बार हटाएं तो ये बनेगा -4 - 6 आयोटा और प्लस 5/2 - 2 आयोटा, इस पूरे के ऊपर बार है तो यहाँ पे बनेगा 5 + 5/2 + 2 आयोटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर हम बार हटाते हैं तो ये बनता है -3/2 - 4 आयोटा, और राइट हैंड साइड पे सॉल्व करें तो -4 + 5/2
जो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था -4 + 5/2, यहाँ पर इसका आंसर क्या आया था -3/2, और -6 आयोटा + 2 आयोटा, तो -6 आयोटा + 2 आयोटा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6 - 2 4, और साइन किसका आएगा 6 का आएगा, ठीक है, -4 आयोटा। तो हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डायरेक्ट एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ रूल्स हमें क्लियर होने चाहिए कि कॉन्जुगेट हटाते हैं तो इमेजिनरी पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब प्लस साइन होगा तो माइनस साइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ z1 इज इक्वल्स टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 2.5 - 2 आयोटा, वेरीफाई दैट। ये अगेन सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसका पार्ट 2 है, z1 - z2 होल बार इक्वल टू z1 बार - z2 बार। तो अगेन हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। z1 की वैल्यू लिखेंगे -4 + 6 आयोटा, फिर माइनस साइन है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 5/2 - 2 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा बाद में, तो ब्रैकेट में आएगा 5/2 - 2 आयोटा, और इस पूरे के ऊपर हम बार लगा सकते हैं इस तरह से। z1 बार मतलब -4, z1 की वैल्यू लिखेंगे -4 + 6 आयोटा, और उसके ऊपर बार आ जाएगा, माइनस z2 की वैल्यू लिखेंगे 5/2 - 2 आयोटा, अगेन यहाँ ब्रैकेट बनेगा, और इस पूरे के ऊपर बार लगा देते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, -4 + 6 आयोटा, और ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -5/2, और फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आयोटा, और इस पूरे के ऊपर बार है। राइट हैंड साइड पे जब कॉन्जुगेट हटाएंगे तो ये बनेगा -4 - 6 आयोटा माइनस, और अगर इसके ऊपर से हम कॉन्जुगेट को रिमूव करें तो ये बनेगा 5/2 + 2 आयोटा। पहले कॉन्जुगेट रिमूव कर देते हैं, उसके बाद माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में अगर सॉल्व करें -4 - 5/2 को रफ वर्क बना के सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 के नीचे 1 है, और 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 डिवाइड करेंगे 1 से तो 2 इधर आ जाएगा, -4 2 -8, 2 डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 इधर आ जाएगा, -5 -5 1 -5, तो -8 -5 अगर सॉल्व करते हैं बनेगा -13/2। हम यहाँ लिख सकते हैं -13/2, -4 और -5/2 का आंसर, और 6 आयोटा और 2 आयोटा ये मिलकर हो जाएगा 8 आयोटा। इसके ऊपर कॉन्जुगेट अभी भी है, इसको हमने सॉल्व नहीं किया। इसी तरह राइट हैंड साइड पर -4 - 6 आयोटा, और अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5/2 - 2 आयोटा हो जाएगा। अब कॉन्जुगेट अगर रिमूव करें तो ये बनेगा -13/2 - 8 आयोटा। अच्छा, इधर अगर सॉल्व करें तो -4 - 5/2 को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, -13/2 आ रहा था, और आयोटा आयोटा के साथ सॉल्व होगा तो -6 आयोटा - 2 आयोटा किसके बराबर आ गया, -8 आयोटा के बराबर। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ z1 is equals to 1 + iota and z2 is equals to 1 - iota, verify that। z1 z2 bar equals to z1 bar times z2 bar। तो z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना होगा, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो z1 है मेरे पास 1 + iota,
और Z2 है 1 माइनस आयोटा, दोनों को ब्रैकेट में लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। Z1 बार मतलब 1 प्लस आयोटा, इसके ऊपर बार आ गई, डॉट, Z डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, Z2 है 1 माइनस आयोटा और इसके ऊपर बार लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में आएगा 1। फिर 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा। इसी तरह प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा आएगा, प्लस आयोटा आएगा। और प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। जबकि यहाँ क्योंकि ये होल कॉन्जुगेट नहीं है, मतलब दोनों पे नहीं है एक साथ, तो अलग अलग है, इस वजह से यहाँ हमें इसको हटाकर ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, कॉन्जुगेट हटाएंगे इससे, और ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट इससे हटा रहे। इसमें क्योंकि होल पर था, दोनों ब्रैकेट्स पे था, इस वजह से इससे कॉन्जुगेट हम नहीं हटा रहे। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये कैंसिल हो गया कि माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 होगा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो मेरे पास 1 माइनस ये 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर जो है वो खुद -1 है तो वो ब्रैकेट में आएगा। और इसके ऊपर अभी भी कॉन्जुगेट है, तो अच्छा राइट हैंड साइड में अगर सॉल्व करें 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा तो सेम यही बनेगा, क्योंकि यहाँ भी हमने 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई किया था। तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा या फिर 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा एक ही बात है, दोनों का सेम ही आंसर बनेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 6 आता है, तो इन दोनों का भी आंसर सेम ही आएगा। तो मुझे इसका आंसर पता है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का, तो वही आंसर मुझे यहाँ लिखना है 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर उसी तरह -1 बनेगा। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1 और इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, और ये सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये आ रहा है मेरे पास 1 प्लस 1 2 कॉन्जुगेट, और ये आ रहा है 1 प्लस 1 2 कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, 2 के बराबर ही होता है, 1 प्लस 1 2 कॉन्जुगेट 2 के बराबर क्यों होता है, क्योंकि हम जब कॉन्जुगेट लगाते हैं तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को कन्वर्ट करते हैं। तो अगर इसके साथ इमेजिनरी पार्ट देखें तो 2 प्लस 0 आयोटा है, तो अगर इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 माइनस 0 आयोटा बनेगा। तो 0 प्लस 0 आयोटा हो या -0 आयोटा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, 0 मीन्स 0 आयोटा मीन्स 0। तो 2 कॉन्जुगेट जो है वो मेरे पास 2 है। तो कॉन्जुगेट लगाने से सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, इस वजह से 2 कॉन्जुगेट का आंसर 2 आ रहा है, और 1 प्लस 1 राइट हैंड साइड पे भी 2 आ रहा है, तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे मीनिंग ये है कि 2 प्लस 0 आयोटा या 2 माइनस 0 आयोटा एक ही बात है। जैसे मैं लिखूँ 2 प्लस 0 या 2 माइनस 0, तो दोनों का आंसर 2 ही आएगा। तो प्लस 0 माइनस 0 मीन्स नथिंग, इसी तरह उसके साथ आयोटा लगा दें तो भी वो 0 ही रहेगा। Z1 ओवर Z2 बार इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ Z1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, वेरीफाई दैट Z1 ओवर Z2 बार इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। इसको सॉल्व करने के लिए Z1 ओवर Z2 पहले सॉल्व कर लेते हैं। Z1 ओवर Z2 1 प्लस आयोटा ओवर
वन माइनस आयोटा, लेकिन यहाँ वन माइनस आयोटा तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वन प्लस आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा। अब वन प्लस आयोटा को वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और ये a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा वन और आयोटा का स्क्वायर। तो वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब इधर फॉर्मूला लग रहा है वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर होगा, यह है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a और b, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आयोटा है। तो एम्प्टी ब्रैकेट्स बना लेते हैं पहले फॉर्मूले के हिसाब से, और a के ब्रैकेट में a की वैल्यू आएगी जो 1 है, और b के ब्रैकेट में b की वैल्यू आएगी जो कि आयोटा है। तो ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 के, तो 1 माइनस 1 0 हो गया और 2 आयोटा। तो इस नीचे यहाँ पर आंसर आ रहा है मेरे पास, ऊपर ब्रैकेट का आंसर आ रहा है मेरे पास 2 आयोटा। ये हमने इसमें रफ वर्क में सॉल्व किया है। और 1 स्क्वायर 1 के बराबर है, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। तो 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1, 2 आयोटा ओवर 2, तो 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, यह आंसर आ रहा है आयोटा। ये आंसर किसका आया है, Z1 ओवर Z2 का। अब Z1 ओवर Z2 का आंसर आयोटा के इक्वल आया है, तो फिर इसका अगर कॉन्जुगेट लेंगे, क्योंकि हमें मालूम क्या करना था, Z1 ओवर Z2 बार मालूम करना था, इसके ऊपर बार थी। तो Z1 ओवर Z2 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, तो ये इक्वल किसके आएगा, आयोटा। अगर हम इसके ऊपर बार लगा दें तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो Z1 ओवर Z2 बार का आंसर आ रहा है माइनस आयोटा। ये लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने सॉल्व किया है। अगर राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 बार ओवर Z2 बार। Z1 बार ओवर Z2 बार अगर सॉल्व करें, Z1 बराबर है 1 प्लस आयोटा की, तो 1 प्लस आयोटा बार, और Z2 बार बराबर है 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा के ऊपर बार। ये हम सॉल्व कर रहे हैं Z1 बार ओवर Z2 बार के लिए। तो 1 प्लस आयोटा ही बने, इसके ऊपर से बार हटा दें तो 1 माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा के ऊपर बार है तो ये 1 प्लस आयोटा। फिर इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा ये बनेगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, और 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसको हम 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो ये होगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस आयोटा का जो स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a का ब्रैकेट है और ये b का ब्रैकेट है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आयोटा है, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू आयोटा। तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो आंसर इसका आ रहा है माइनस 2 आयोटा। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का आंसर आ रहा है माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ माइनस 2 आयोटा लिख देते हैं।
1 स्क्वायर 1 है, माइनस आयोटा स्क्वायर है -1, तो ये बनेगा -2 आयोटा ओवर 1 + 1, -2 आयोटा ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है माइनस आयोटा। ये किसका आंसर आया है? Z1 बार ओवर Z2 बार का। तो अब दोनों साइड का आंसर देख लेते हैं। ये राइट हैंड साइड का आंसर आया है और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी यही आया था, माइनस आयोटा, और राइट हैंड साइड का भी आंसर माइनस आयोटा ही आया है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि Z1 ओवर Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। लेफ़्ट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ रहा है? माइनस आयोटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम पेपर से। इफ़ Z1 इज़ इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा and Z2 is equals to 4 + 2 iota, then verify that Z1 over Z2 whole bar equals to Z1 bar over Z2 बार। तो यहाँ भी हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं टेकिंग LHS, और Z1 ओवर Z2 पहले सॉल्व करते हैं। Z1 ओवर, इसके ऊपर अभी हम बार नहीं लगा रहे, Z1 है 2 + 3 आयोटा और Z2 है 4 + 2 आयोटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा इसके कॉन्जुगेट से, 4 - 2 आयोटा ओवर 4 - 2 आयोटा। Z1 ओवर Z2 2 + 3 आयोटा ब्रैकेट में कर देते हैं इसको, और 4 - 2 आयोटा, और नीचे ये 4 + 2 आयोटा 4 - 2 आयोटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये A + B है और ये A - B है। तो A + B A - B किस में लिख सकते हैं? A² - B² में। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और फिर 2 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आयोटा आएगा। इसी तरह 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +12 आयोटा आएगा, और फिर +3 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से माइनस आएगा, 3 2 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे 4 स्क्वायर क्या बनेगा 16, और -2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होगा, 2 आयोटा टाइम्स 2 आयोटा, तो 2 2 ज़ा 4, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, 4 × -1 -4। तो यहाँ पे -4 आ रहा है, तो इस माइनस को हम एज इट इज़ रखेंगे। ये कॉमन एक मिस्टेक है जो स्टूडेंट रिपीट करते हैं कि ये एक ही दफ़ा नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो इस तरह नहीं करना। 2 आयोटा स्क्वायर, इसका आंसर -4 आ रहा है, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे -4, और ये माइनस इसी तरह आएगा। तो Z1 ओवर Z2, तो Z1 ओवर Z2 अब इक्वल आ रहा है 8 -4 आयोटा + 12 आयोटा, ये बन रहा है +8 आयोटा, अब -6 आयोटा स्क्वायर का मतलब आयोटा स्क्वायर -1, और ये होगा 6 हो जाएगा 16 + 4। नेक्स्ट स्टेप में Z1 ओवर Z2 8 + 8 आयोटा -6 × -1 + 6,
ओवर 16 प्लस 4 20, 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। Z1 ओवर Z2 इक्वल 14 प्लस 8 आयोटा ओवर 20। फिर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये सिंगल फ्रैक्शन है, तो दो अगर फ्रैक्शन मिल गए 14 ओवर 20 प्लस 8 आयोटा ओवर 20। अब ये कैंसिल होगा, 14 और 20 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 10 ज़ा 20 और 8 और 20 4 के टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो Z1 ओवर Z2 का आंसर मिल रहा है 7 ओवर 10 प्लस 2 ओवर 5 आयोटा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में था Z1 ओवर Z2 बार, तो इसके ऊपर अगर हम कॉन्जुगेट इसका बार लगा दें तो Z1 ओवर Z2 बार इक्वल टू 7 ओवर 10 प्लस 2 ओवर 5 आयोटा, इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो किसके इक्वल आएगा 7 ओवर 10 माइनस 2 ओवर 5 आयोटा के। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है। अब राइट हैंड साइड का आंसर ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है Z1 बार ओवर Z2 बार इक्वल टू Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, इसके ऊपर बार लग जाएगा। और Z2 की वैल्यू है 4 प्लस 2 आयोटा, इसके ऊपर बार लग जाएगा। तो बार हटेगा तो 2 माइनस 3 आयोटा और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा। Z1 बार ओवर Z2 बार। अब 4 माइनस 2 आयोटा ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, 4 प्लस 2 आयोटा और 4 प्लस 2 आयोटा। तो 2 माइनस 3 आयोटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 प्लस 2 आयोटा के साथ ओवर 4 माइनस 2 आयोटा 4 प्लस 2 आयोटा। तो ये a माइनस बी है और a प्लस बी है। a माइनस बी ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसमें फॉर्मूले के अंदर लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 2 आयोटा। 2 आयोटा स्क्वायर अभी हमने सॉल्व किया था, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा से, तो 4 आयोटा स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स माइनस 1 माइनस 4। और 2 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। और 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा आएगा। इसी तरह माइनस 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आयोटा और माइनस 3 आयोटा को प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16 है, माइनस ये माइनस लगाना है हमें। इस स्टेप को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि यहाँ मिस्टेक ना हो। माइनस लगाने के बाद फिर 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है जो माइनस 4 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 8 और प्लस 4 आयोटा माइनस 12 आयोटा, ये बनेगा माइनस 8 आयोटा। माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस 1 ओवर 16 प्लस 4। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा। फिर 8 माइनस 8 आयोटा माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 6 हो गया ओवर 16 प्लस 4 20 और 8 प्लस 6 हो रहा है 14। 14 माइनस 8 आयोटा ओवर 20, वापस वही बन रहा है 14 ओवर 20 माइनस 8 आयोटा ओवर 20। तो 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। उसको अब हम सिंगल फ्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हैं 14 ओवर 20 माइनस 8 आयोटा ओवर 20 और ये कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल से। 2 7 ज़ा 14, 2 10 ज़ा 20 और ये 4 के टेबल से 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो इसका आंसर बन रहा है 7 ओवर 10
-2/5 आयोटा। तो राइट हैंड साइड में हम क्या सॉल्व कर रहे थे, z1 बार ओवर z2 बार। तो इसका आंसर आ रहा है z1 ओवर z2 होल बार इक्वल आ रहा है z1 बार ओवर z2 बार। यहाँ पर अगर हम देखें तो z1 ओवर z2 होल बार का आंसर भी यही आ रहा था 7/10 - 2/5 आयोटा, और z1 ओवर z2 बार का भी यही आंसर आ रहा है 7/10 - 2/5 आयोटा। तो z1 ओवर z2 बार का आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा था। यहाँ देख सकते हैं z1 ओवर z2 का बार होल बार का आंसर आ रहा था 7/10 - 2/5 आयोटा, और वही आंसर अभी भी आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, hence verified. Thank you for staying with me through this important session. The concepts we covered today are crucial for the 2024 board examination, and I hope you found this video helpful in your preparation. In the next video, we will begin an exciting new chapter, logarithms. We will explore its concept step by step to ensure a strong understanding. So don't forget to like, share and subscribe to stay updated. Until then, keep practicing and remember, consistency is key to success. So see you in the next video.